Welcome class 9th. Today we are going to start our chapter number 5 of Moments book of our English supplementary book Moments. The name of the chapter is The Happy Prince. As the name suggests, the prince who was very happy. The writer of the chapter is Oscar Wilde. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो प्रिंस था वो कितना हैप्पी था और उसका जो किंगडम था वो किस तरह का था. तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. ही वॉज गिल्डेड ओवर with thin leaves of gold. For eyes he had 2 bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword. वो क्या कह रहा है कि जो प्रिंस था जब तक वो जिया तब तक वो बहुत हैप्पी था. उसके बाद जो सिटी थी, हाई अबव द सिटी, एक टॉल कॉलम जो था स्टैचू का, वो प्रिंस का बनाया गया था. मतलब वो जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का वहाँ बनाया हुआ था सिटी का, और वो ऐसा स्टैचू था कि वहाँ खड़े होकर प्रिंस को अपनी पूरी जो सिटी थी वो नज़र आया करती थी. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. वो जो स्टैचू था वो थिन लीव ऑफ गोल्ड, मतलब सोने से वो स्टैचू पूरे अच्छे से गिल्डेड कवर किया हुआ था. और आँखों की जगह ही हैड 2 ब्राइट सफ़ायर्स. ये जो जैसे ब्लू कलर का स्टोन इस पिक्चर में आप देख रहे हो, जो आँखों की जगह था वो स्टोन ये यूज़ किए गए थे. और एक लार्ज रेड रूबी जो थी वो उनके स्वॉर्ड में लगाई गई थी. वो क्या कहता है कि जो उनका जो स्वॉर्ड था उसमें एक वो बनाया गया था, उन जो स्वॉर्ड था वो क्या बता रहा है, देखिए ध्यान से. अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. हिल्ट क्या होता है? द हैंडल ऑफ अ वेपन और टूल, स्पेशली अ स्वॉर्ड डैगर. मतलब जो हैंडल था उस हैंडल में एक रेड रूबी लगाई हुई थी. उसके आगे हम देखते हैं. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. एक रात की बात है, एक स्वेलो क्या होता है? एक छोटा सा बर्ड. वो वहाँ पर उड़कर जा रहा था. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर. उसके जो फ्रेंड्स थे वो 6 हफ्ते पहले वहाँ से उड़कर जा चुके थे. कहाँ? इजिप्ट. इजिप्ट इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका. बहुत बड़ी कंट्री है अफ्रीका में. तो मतलब 6 हफ्ते पहले उसके फ्रेंड्स जो थे वो जा चुके थे, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. लेकिन वो पीछे ही रह गया था. तो ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. उसने भी डिसाइड किया स्वेलो ने कि मैं भी इजिप्ट चला जाता हूँ. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू. पूरा दिन वो उड़ता रहा. एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. मतलब जब तक वो सिटी पहुँचा तो रात हो चुकी थी. वेयर शैल आई पुट अप. अब मुझे कहाँ ठहरना है? ही सेड. उसने अपने आप से ही बात करते हुए कहा. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस टाउन ने मेरे लिए तैयारियां करके रखी होंगी कि मैं रुकूंगा. ऐसा नहीं होता. इट इज़ अ ह्यूमरियस काइंड ऑफ लैंग्वेज. मतलब एक मजाक वाली लैंग्वेज है कि बर्ड कह रहा है कि मेरे लिए सिटी ने तैयारियां करके रखी हुई हैं कि मैं यहाँ आकर रुकूंगा. Let us go further. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. तब उसने बड़े ही ऊंचाई पर एक स्टैचू देखा और ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ रुकूंगा. It is a fine position with plenty of fresh air. कि उसने ये डिसाइड किया कि बड़ी अच्छी जगह है और बहुत अच्छे से हवा भी यहाँ पर आ रही है. So he alighted just between the feet of the happy prince. Alighted means descended. वहीं पर वो बैठ गया और हैप्पी प्रिंस के फीट के बीच में. उसने डिसाइड किया कि मैं यहीं रुकूंगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से हवा भी लग रही है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम.
अब स्वेलो कहता है कि मुझे तो वाह, मेरा तो बेडरूम गोल्डन है। गोल्डन क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो इट इज़ गिल्डेड विद गोल्ड, मतलब उसको कवर किया हुआ है गोल्ड से। तो वो कहता है कि वाह, मेरा तो गोल्डन बेडरूम है। उसने खुद से कहा और आसपास देखा। ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। अब वो सोने की तैयारी कर रहा था। बस जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। जैसे ही वो अपने पंखों के नीचे अपने सिर को छुपा रहा था, सोते टाइम बर्ड्स ऐसे ही करते हैं, अपने जो फेदर्स होते हैं उसके नीचे अपने सिर को छुपा लेते हैं, तो तभी उसके ऊपर एक वाटर की जो ड्रॉप थी वो गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है। ही क्राइड, उसने अपने आप से बोला, देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, मतलब एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग। अच्छे से तारे चमक रहे हैं, बादल नहीं है, तो फिर भी बारिश, ये कैसी बारिश। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी दूसरी बूंद गिरी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, मतलब इस स्टैचू का फ़ायदा क्या है अगर ये बारिश को रोक नहीं सकता। उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पोट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। फिर उसने डिसाइड किया कि मुझे किसी के घर में जाना चाहिए और उस चिमनी के अंदर जाके रहना चाहिए जहाँ मुझे बारिश नहीं लगे। उसने डिसाइड कर लिया, डिटरमाइंड हो गया कि मुझे यहाँ से उड़ के जाना होगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल। जैसे ही उसने अपने पंख खोले उड़ने के लिए, एक और ड्रॉप उड़ी, मतलब उसके ऊपर गिरी। एंड ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सॉ, ओह व्हाट डिड ही सी। जैसे ही वो उड़ने लगा उसने ऊपर देखा। अरे उसने क्या देखा, देखते ही वो तो हैरान हो गया। सोचिए क्या देखा होगा उसने, कि एक स्टैचू है, बिना बादल के बारिश आ रही है, ड्रॉप गिरी। थर्ड ड्रॉप गिरते ही जब स्वेलो ने ऊपर देखा तो उसने क्या देखा होगा। लेट अस गो फर्दर। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। जो स्टैचू है उसकी जो आंखें हैं जिनमें सफ़ायर लगे हुए थे वो आंसुओं से भरी हुई हैं। द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। उसके जो गोल्डन चीक्स थे वहाँ से जो आंसू थे वो बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। उसका जो फेस था हैप्पी प्रिंस का वो बहुत सुंदर लग रहा था मून लाइट में। और जो स्वेलो था, जो बर्ड था, वो बहुत ही उसको दुख फील हो रहा था। हु आर यू, ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। स्वेलो ने पूछा, तुम कौन हो? तो वो हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन? अब वो कहता है, जब तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो? स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। ड्रेंच्ड मीन्स सोक्ड मी, भिगो दिया मुझे, कि तुम ऐसे रो रहे हो, तुम्हारे आंसू गिर रहे हैं, तुमने तो मुझे गीला कर दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर्ड द स्टैचू। अब स्टैचू ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि जब मैं जिंदा था और मेरा ह्यूमन हार्ट था, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, कि मुझे नहीं पता था आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं एक पैलेस में रहता था, वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे दुख तो एंटर कर ही नहीं कर सकता था। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। मेरे कोर्टियर्स जो थे, मेरे जो सैनिक वैनिक होते थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। हैप्पी इंडीड आई वॉज, और निश्चित ही मैं हैप्पी था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं मतलब हैप्पी ही रहा और हैप्पी ही मेरी जो है वो डेथ हुई। अब आगे वो कहता है कि इस तरह से वो अपनी कहानी जो है वो स्वेलो को सुनानी शुरू करता है। फर्दर वो क्या स्टोरी सुनाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।